जय भीम साथियों। मंडल 1 और मंडल 2 वो टाइम जब ओबीसी आरक्षण आया था, पहले नौकरियों में 1992 में, फिर 2006 में जब ओबीसी आरक्षण उच्च शिक्षा में आया। अब उन सेलिब्रिटीज का पर्दाफाश हो रहा है, पोल खोल हो रही है, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उस समय हिस्सा लिया था मंडल विरोधी प्रोटेस्ट में, या बोला या लिखा था। इसमें सबसे आगे है प्रसिद्ध टीवी पत्रकार बरखा दत्त, फिर है बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, और है क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2006 में लिखा था, रैली में भी पार्ट लिया था, जो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की रैली थी तब उन्होंने पार्ट लिया था। बरखा दत्त ने 2006 में उन्होंने भी लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल में, उन्होंने तो ओबीसी आरक्षण और शेड्यूल कास्ट आरक्षण के खिलाफ भी लिखा था। और 1990 के दशक में 1992 में बरखा दत्त और अनुराग कश्यप ने मंडल विरोधी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। हालांकि अनुराग कश्यप ने अब माफ़ी उसके लिए मांग ली है, तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या कहा था और कैसे पार्ट लिया था। पर दो कारण है हम इसके जो पोल खोल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रगतिशील सवर्ण है, प्रगतिशील सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे कोई रूढ़िवादी दक्षिणपंथी नहीं है, ये इनको सवर्ण लिबरल मानते हैं। तो अब एक बात है कि ये साफ है कि आप पे सवर्ण प्रगतिशील या प्रगतिशील होने का ठप्पा सिर्फ इसलिए नहीं लगेगा कि आप मोदी विरोधी हैं या फांसीवादी विरोधी हैं। बहुजनों के हकों में बात कर रहे हैं, आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो देखना अब सबसे ज़रूरी होगा। अब से मापदंड वही रहेगा, अन्यथा तो फिर तो आप एक ही सिक्के के दोनों पहलू हो गए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, या चाहे वो लिबरल हो, मेरा मतलब है। तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है। और हम ये एक्सपोज सेकंड पॉइंट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और जब ये आरक्षण के खिलाफ लिखते हैं तो उससे एक पॉपुलर ओपिनियन, एक कल्चरल ओपिनियन पैदा होता है पूरे समाज में आरक्षण के खिलाफ। जबकि आरक्षण पे तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय और इक्वालिटी की बात है आरक्षण। तो वो एक नफरती पैदा होती है, और हर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे सवर्णों में, खासकर युवाओं में आती रहती है। ऐसा हमने, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में, हमने कॉलेजेस में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये भी कॉलेजेस में थे सेलिब्रिटीज़ 1990 के दशक में। 2006 में जब मैं स्कूल में था तो हमने देखा कितना पीयर प्रेशर होता था आरक्षण के पक्ष में, माफ़ कीजिएगा, आरक्षण के खिलाफ और आरक्षण विरोधी एजिटेशन के पक्ष में बोलने का। तो वो बहुत एक माहौल क्रिएट करता है जब सेलिब्रिटीज़ पक्ष विपक्ष ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये दो बातें बहुत ज़रूरी है। हम आशा करते हैं, तो अनुराग कश्यप ने तो माफ़ी मांगी है, बाकी लोग भी माफ़ी मांगे सेलिब्रिटीज़, और आरक्षण के पक्ष में भी बोले, दिखाए कि वो सुधर चुके हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो देखिए आप एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले बरखा दत्त ने 2007 में जो आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, वो बताती हैं कि वहाँ पार्टिसिपेट करते हुए 1990 के दशक का पार्टिसिपेशन 2007 के आर्टिकल में उन्होंने बताया, और वो पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ ऐसा लिखा उन्होंने। मैं एक मासूम सी कॉलेज की छात्रा थी जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर मार्च किया था। मेरिट की हत्या एक 18 वर्षीय के लिए रोमांटिक बात थी, और जब हम पर पहली बार वाटर कैनन का छिड़काव किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, तो मैं वास्तव में क्रांतिकारी की तरह महसूस कर रही थी। इसके बाद बरखा दत्त लिखती ज़रूर है कि बड़े होकर उन्हें जाति की सच्चाई का पता चला, पर फिर भी आरक्षण का विरोध उन्होंने ज़रूर किया। ओबीसी के लिए कोटा एक समान नियम के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, और ना ही किया जाना चाहिए। ये बताने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ओबीसी दलितों के समान सामाजिक कलंक से पीड़ित हैं। दलितों के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन एक समय सीमा तक होना चाहिए। संविधान ने 10 साल के लिए दिया था, अभी तक सरकारों ने सामाजिक तौर पर काम किया होता तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, ये कहा बरखा दत्त ने। पहली बात तो हम इन्हें बता दें कि इन्हें पढ़ना चाहिए कि 10 साल के लिए केवल राजनीतिक आरक्षण था, और ओबीसी कोटा के लिए जाति जनगणना जो है उसे निकाल लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब देखिए 2006 में आर्टिकल लिखते वक्त तो ये किशोर अवस्था में नहीं थी। तो बरखा दत्त ये बताए कि 1992 के बाद 14 साल गुजरने के बाद भी आपके आरक्षण पर विचार क्यों नहीं बदले।
वहीं 2006 में नवजोत सिंह सिद्धू ने डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों की रैली को संबोधित करते हुए वही मेरिट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, सरकारी स्कूल अच्छे बनाए जाए, आरक्षण जाति के नाम पर नफरत फैलाना है, ऐसे ही पूर्वाग्रह युक्त रूढ़िवादी बातें कहीं। अरे जजमान, आप कांग्रेस में हैं अब, तो कांग्रेस ने कितने सरकारी स्कूल अच्छे बना दीजिए आज़ादी के बाद, ये बता दीजिए आप पहले। और वही अब 2019 की बात करें तो सीए एनआरसी के खिलाफ बोलने के दौरान जब अनुराग कश्यप से पूछा गया कि आपने कभी पहले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है क्या, तो उन्होंने बड़े चौड़ में बताया कि वो अन्ना हजारे आंदोलन और 1992 में मंडल विरोधी आंदोलन के दौरान सड़क पर उतरे थे। फिर अम्बेडकरवादियों ने जो उनकी जमकर आलोचना करी कि कैसे ये गर्व से कहना जातिवादी हरकत है, क्या आप भी आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, तब अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांगते हुए ट्वीट किया, मेरे बारे में एक आरोप के जवाब में मेरी ट्वीट जहां मैंने मंडल आयोग के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की बात की थी ने बहुत से लोगों को नाराज़ किया है। मैं अपनी किशोर अवस्था में जैसा था उसके लिए बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं और मैं पूरी तरह से SC ST OBC के अधिकारों और आरक्षण के सहयोग में खड़ा हूं। चलिए, अनुराग कश्यप ने तो अपना फेस बचा लिया, तो हम आशा करते हैं बाकी सेलिब्रिटीज़ भी अब बड़े हो गए हैं तो आरक्षण के पक्ष में बोले, आरक्षण पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें फैलाएं कि आरक्षण गौरवान्वित होने की बात है, कैसे गर्व की बात है इस देश में अगर आरक्षण ढंग से लागू होगा तो देश के लिए, इक्वालिटी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। हम आशा करते हैं सेलिब्रिटीज़ बोले, सिर्फ अपॉलॉजी या माफ़ीनामा ना मांगे और आगे भी बढ़कर बोले। और काफ़ी लोग तो बोल नहीं रहे, तो सेलिब्रिटीज़ जब तक नहीं बोलेंगे तो हमें इनकी पोल खोल करते रहना है और इनकी पोल खोल के साथ साथ इन पे प्रेशर डालते रहना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाखों लोगों तक लेके जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें हम, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। जय भीम।